मेरी छोटी सी दुकान मत तोड़िएगा। पुलिस से पैसे मांगेगा, हट जा, वरना और मुश्किल में पड़ेगा। साहब पैसे दे दो, माई की दवा लेनी है। हम पुलिस हैं, हम पैसे नहीं देते। जिस 9 साल के बच्चे को पुलिस वालों ने लात घूंसों से मारा, जमीन पर घसीटा और जानवरों की तरह जीप में डालकर थाने ले गए, किसे पता था कि वो पटना की सख्त और ईमानदार डीएम काव्या सिंह का 7 साल पहले खोया हुआ बेटा आर्यन है। और जब ये राज खुला तो उन पुलिस वालों के होश उड़ गए। डर के मारे कांपते हुए बोले, अब तो भगवान ही हमें बचा सकता है। दोपहर के 3 बज रहे थे, मगर काले घने बादलों ने आसमान को ढक रखा था। ऐसा लग रहा था मानो शाम हो गई हो। हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी कर रही थी। पटना के गांधी मैदान के पास 9 साल का छोटू अपने पुराने लकड़ी के ठेले पर चाय बना रहा था। बारिश में पूरी तरह भीग चुका था, फिर भी उसकी निगाहें चूल्हे की लौ पर जमी थीं। जेब में दवा के पैसे नहीं थे और घर पर उसकी कौशल्या माई अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। चाय, ए बाबू, चाय, गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय। उसकी पतली कांपती आवाज बारिश के शोर में दबकर रह गई थी। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में निकल रहे थे, किसी को उस भीगे बच्चे की परवाह नहीं थी। तभी एक पुलिस जीप आकर ठेले के सामने रुकी। जीप में सब इंस्पेक्टर बैजनाथ तिवारी अपने 2 साथियों लल्लन और सुरेश के साथ बैठा था। उनकी नजर उस भाप उड़ाती चाय पर पड़ी। अरे लल्लन, बैजनाथ ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मौसम तो मस्त है और सामने चाय भी तैयार है। क्यों ना आज इस छोटू को हमारी पावर का एहसास कराया जाए। आज तुझे मुफ्त की स्पेशल चाय पिलाता हूं, चल। तीनों पुलिस वाले जीप से उतरे और ठेले को घेर लिया। छोटू सहम गया। ए छोटू, 3 स्पेशल चाय बना के ला, और खाने को क्या है? बैजनाथ ने रौबदार आवाज में पूछा। साहब, चाय है और मठरी है, छोटू ने डरते डरते कहा। निकाल सब, आज तेरी दुकान का माल चखते हैं। बैजनाथ जोर से हंसा। छोटू ने फटाफट चाय बनाई और मठरी की प्लेट आगे रख दी। पुलिस वाले मजे लेकर चाय पीने लगे, हंसी मजाक करने लगे। छोटू बारिश में खड़ा उनके खत्म होने का इंतजार करता रहा। जब सब खा पी चुके, बैजनाथ ने कुल्हड़ जोर से सड़क पर दे मारा और जाने लगा। छोटू का दिल धक से रह गया। पैसे? माई की दवा कैसे आएगी? वो दौड़ा और हाथ जोड़कर बोला, साहब पैसे? चाय मठरी के 90 रुपए हुए। बैजनाथ रुका, धीरे से मुड़ा और छोटू को घूर कर देखा। साहब, पैसे? पैसे दे दो, माई की दवा लेनी है। हम पुलिस हैं, हमसे पैसे नहीं लेते। अबे चाय वाले, तू पुलिस से पैसे मांगता है? हम तेरी हिफाजत करते हैं, तुझे यहां धंधा करने देते हैं, यही बहुत है, भाग यहां से। छोटू की आंखों में आंसू छलक आए। उसने बैजनाथ की वर्दी का कोना पकड़ लिया। साहब, मेरी माई बहुत बीमार है, आज दवा नहीं ली तो वो मर जाएंगी। मुझे मुनाफा नहीं चाहिए साहब, बस लागत के 50 रुपए दे दो, माई मर जाएंगी। जैसे ही छोटू ने वर्दी छुई, बैजनाथ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी वर्दी पे गंदा हाथ। बैजनाथ ने आव देखा न ताओ छोटू के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। तड़ाक! छोटू जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन बैजनाथ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। पैसे चाहिए ना, ले पैसे। उसने अपना भारी बूट उठाया और पूरी ताकत से छोटू के पेट पर लात मारी। छोटू दर्द से दोहरा हो गया। बैजनाथ ने कॉलर पकड़कर एक और थप्पड़ मारा। छोटू फिर गिरा। उसने गुस्से में ठेले को लात मारी। धड़ाम! ठेला पलट गया। सारे कुल्हड़ टूट गए। चाय का पतीला सड़क पर गिरा और सारी चाय नाली में बह गई। छोटू की रोजी रोटी मिट्टी में मिल गई। साहब मत मारो, मेरी माई। छोटू हाथ जोड़कर रो रहा था, मगर इन दरिंदों को जरा भी रहम नहीं आया। सिपाही सुरेश बोला, सर पब्लिक देख रही है। बैजनाथ गरजा, उठाओ साले को, चोरी और पुलिस पर हमले का केस ठोक दो, थाने ले चलो, वहां मजा चखाऊंगा। दोनों सिपाहियों ने उस छोटे से बच्चे को, जो दर्द से तड़प रहा था, जमीन पर घसीटा। उसके कपड़े फट गए, घुटने छिल गए। फिर उसे उठाकर जीप में इस तरह फेंका जैसे कोई बोरा हो। छोटू रोता रहा, मेरा ठेला, मेरी माई, दवा। मगर इन हैवानों को क्या पता था कि जिस बच्चे को इन्होंने इतनी बेरहमी से पीटा, वो कोई साधारण चाय वाला नहीं, बल्कि डीएम काव्या सिंह का अपना खून, उनका 7 साल पहले खोया हुआ बेटा आर्यन है। 7 साल पहले की बात है। छठ पूजा का पावन त्योहार था। तब काव्या सिंह डीएम नहीं थी, बस एक आम मां थी। वो अपने 2 साल के बेटे आर्यन को लेकर गंगा घाट पर पूजा करने गई थी। आर्यन ने पीला कुर्ता पहना था और तोतली जुबान में बोल रहा था, मम्मा टेकुआ। उनके पल्लू को वो कस के पकड़े था। तभी घाट पर अचानक भगदड़ मच गई। एक बेकाबू सांड ने अफरा तफरी मचा दी। हजारों लोग इधर उधर भागे। धक्का मुक्की में काव्या गिर पड़ी। जब उठी तो पल्लू खाली था। आर्यन,
आर्यन! वो पागलों की तरह चिल्लाई। हर घाट हर कोना छान मारा, पुलिस को बताया, माइक पर नाम पुकारा, मगर आर्यन कहीं नहीं मिला। उस दिन काव्या घाट पर ही बेहोश हो गई थी। उनके पति और परिवार ने सालों तक ढूंढा, पर कोई सुराग नहीं। बस एक निशानी रह गई थी, आर्यन के गर्दन के पीछे, बालों के ठीक नीचे, त्रिशूल के आकार का गहरा काला तिल। साल गुजरे, काव्या ने अपने दर्द को ताकत बनाया। दिन रात पढ़ी, IAS बनी, सिर्फ इसलिए कि उनके पास इतनी पावर हो कि वो हर खोए बच्चे को ढूंढ सके। आज वही जिले की DM थी, मगर अपने ही बेटे से अनजान। उधर 2 साल का आर्यन भीड़ में बहुत दूर निकल गया था। घाट की सीढ़ियों पर रोता बैठा था। वहां फूल बेचने वाली बूढ़ी कौशल्या ने उसे देखा। बाबू, किसके साथ आया है? बच्चा बस रोए जा रहा था। कौशल्या ने उसे गोद में उठाया, दूध पिलाया। पुलिस के पास ले जाना चाहती थी, मगर अचानक ख्याल आया कि उसका कोई नहीं, पति गुजर चुके, कोई संतान नहीं। उसने सोचा शायद गंगा मैया ने मेरी सूनी गोद भरने इसे भेजा है। कौशल्या उसे अपनी झुग्गी ले आई। नाम रखा छोटू। गरीबी में भी मां की तरह पाला, कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो अनाथ है। मगर अब कौशल्या बूढ़ी और अस्थमा से बुरी तरह बीमार थी। 9 साल का छोटू समझ गया था कि अब माई की जिम्मेदारी उसकी है, इसलिए चाय बेचने लगा। आज जो हुआ वो छोटू के लिए कयामत से कम नहीं था। थाने के लॉकअप में वो कोने में सिकुड़ कर पड़ा रो रहा था, बदन पर नीले काले निशान। चोट से ज्यादा फिक्र माई की थी। वो बड़बड़ाया, माई, मैं दवा नहीं ला पाया, मुझे माफ कर दे माई। उसी वक्त घटना स्थल पर मौजूद लोकल रिपोर्टर रवि ने सब कुछ अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। उसने छुपकर वीडियो बनाया, बैजनाथ की लात, ठेला पलटना, बच्चे को घसीटना, सब कुछ। उसने वीडियो एडिट किया और हेडलाइन दी, पटना पुलिस की गुंडागर्दी, बीमार मां के लिए चाय बेच रहे 9 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा। वीडियो डालते ही मिनटों में वायरल। पूरे बिहार, पूरे देश में आग लग गई। शाम 6 बजे DM काव्या सिंह ऑफिस में थकी बैठी थी। PA घबराया हुआ आया, मैडम ये जरूर देखिए, शहर में बवाल मच गया है। काव्या ने फोन लिया, वीडियो चलाया। लात, घसीटना, बच्चे का रोना। उनकी आंखें नम हो गईं। जानवर हैं ये। फिर वीडियो में कैमरा जूम हुआ। जब बच्चे को घसीटा जा रहा था, उसकी टी-शर्ट ऊपर उठी, गर्दन के पीछे त्रिशूल का तिल। काव्या के हाथ से फोन छूट गया। कमरा घूमने लगा। मेरा आर्यन, ये तिल मेरे आर्यन का। वो चीखी, गाड़ी निकालो, अभी कोतवाली थाना, सायरन बजाओ। रास्ते भर वो रोती रही, मेरा बेटा इस हाल में कितना डर गया होगा। कोतवाली थाने में बैजनाथ और उसके साथी समोसे खा रहे थे। वीडियो वायरल हो गया सर, सस्पेंड हो जाएंगे। सिपाही डरा। बैजनाथ हंसा, कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट में लिख देंगे बच्चा पत्थर मार रहा था। तभी बाहर लाल बत्तियों की कतार। दरवाजा खुला और DM काव्या सिंह तूफान की तरह अंदर घुसी। बैजनाथ का समोसा हाथ से गिरा। मैडम जय हिंद। काव्या ने उसे देखा तक नहीं, सीधे बढ़ी और एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बैजनाथ की टोपी दूर गिर रही। तुम्हें वर्दी का हक नहीं, इंसान कहलाने का भी हक नहीं, चाबी लाओ लॉकअप की। थाने प्रभारी ने कांपते हाथों से ताला खोला। काव्या अंदर दौड़ी। अंधेरे सीलन भरे फर्श पर वो बच्चा सिकुड़ कर पड़ा रो रहा था। गाल पर थप्पड़ के निशान, कोहनी से खून। काव्या घुटनों पर बैठ गई, कांपते हाथों से कंधे पर हाथ रखा। बेटा, छोटू ने डर से आंखें खोली, पीछे सट गया। साहब मत मारो, मैंने चोरी नहीं की, मुझे माई के पास जाने दो। काव्या का कलेजा फट गया। नहीं बेटा, मैं नहीं मारूंगी, मैं तेरी मां हूं। उन्होंने धीरे से गर्दन देखी, वही त्रिशूल। काव्या ने उसे जोर से सीने से लगा लिया। आर्यन, आर्यन मेरे लाल, माफ कर दे, तेरी मां को आने में बहुत देर हो गई। थाने में सन्नाटा। बैजनाथ दीवार से सटा कांप रहा था। DM का बेटा? छोटू बोला, आप कौन? मेरा नाम छोटू है, मेरी माई बीमार है। काव्या ने उसके आंसू पोंछे। चल अभी माई के पास चलते हैं। एम्बुलेंस, डॉक्टर। उन्होंने खुद आर्यन को गोद में उठाया और बाहर आई। इन तीनों को अभी गिरफ्तार करो, बच्चे के साथ मारपीट, अगवा करने का केस। काफिला एम्बुलेंस के साथ बस्ती की ओर बढ़ा। झुग्गी के बाहर भीड़। काव्या आर्यन को स्ट्रेचर पर लेकर अंदर गई। खाट पर कौशल्या माई की सांसें उखड़ रही थीं। डॉक्टरों ने तुरंत ऑक्सीजन लगाया, इंजेक्शन दिया, सांसें लौटी। कौशल्या ने आंखें खोली। सामने DM और पट्टियों में लिपटा छोटू। छोटू, मेरे बबुआ, तुझे क्या हुआ?
वो रो पड़ी। काव्या आगे बढ़ी और कौशल्या के पैरों में सिर रख दिया। माँ जी, अरे सरकार, ये क्या? काव्या रोते हुए बोली, मैं अफसरबाद में हूँ, पहले उस बेटे की माँ हूँ जिसे आपने 7 साल पाला। ये छोटू मेरा आर्यन है, छठ में खो गया था। कौशल्या सन्न रह गई, लगा दुनिया उजड़ गई। हाथ जोड़कर बोली, बेटी ये तुम्हारी अमानत थी, ले जाओ, महलों का राजकुमार है, मेरी झोपड़ी में कब तक? तभी आर्यन बोला, मैं माई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। काव्या ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। हम माई को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जिस औरत ने मेरे बच्चे को मरने नहीं दिया, भूखा नहीं सोने दिया, चोर नहीं बनने दिया, वो मां मुझसे बड़ी है। माँ जी, अब आप मेरे घर में रहेंगी, मेरी मां बनकर। अब इस बच्चे की 2 माताएं हैं, हम तीनों साथ रहेंगे। कौशल्या ने कांपते हाथों से काव्या के सिर पर हाथ फेरा। दोनों माएं रो पड़ी। अगले दिन अखबारों में तहलका था। डीएम काव्या सिंह को 7 साल बाद मिला खोया बेटा। चाय बेचकर मां का इलाज कर रहा था मासूम। कोर्ट में फटाफट सुनवाई। जज ने वीडियो और चोट के निशान देखे। फैसला सुनाया, ये सिर्फ मारपीट नहीं, खाकी पर कलंक है। एक बच्चे के कुल्हड़ नहीं टूटे, देश का भरोसा टूटा है। बैजनाथ तिवारी को 10 साल, बाकी दोनों को 7-7 साल कैद। उनकी संपत्ति जब्त कर आर्यन के नाम कर दी गई। 2 महीने बाद डीएम आवास का हरा भरा बगीचा। शाम की चाय का वक्त। आर्यन अब स्कूल यूनिफॉर्म में, व्हील चेयर पर बैठी कौशल्या माई को वो अपने हाथों से बिस्किट खिला रहा था। ट्रे लेकर आई। ट्रे में चीनी के कप नहीं, 3 मिट्टी के कुल्हड़। एक कुल्हड़ आर्यन को, एक माई को। आर्यन ने चाय की चुस्की ली और शरारत से मुस्कुराया, मम्मा बहुत अच्छी बनी है, पर उस ठेले वाली चाय की बात ही अलग थी। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। वो हंसी पूरे बगीचे में गूंज गई। आसमान बिल्कुल साफ था। टूटे कुल्हड़ की मिट्टी ने आज रिश्तों को और